नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय पत्रकार सुमित पीर ने पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की पोल खोल के रख दी है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि एक तरफ ओआईसी की मीटिंग में जो इमरान खान है वो ये बात करता है कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, और दूसरा कि जो हमास है उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा है कि जो कुछ भी चाइना में उगर मुसलमानों के साथ हो रहा है उसको वो नहीं दिखाई दे रहा है। और इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया ये बात जानते हैं कि चाइना में जो चाइना है वो यूगर मुसलमानों के साथ क्या करता है, कैसे उनको कैंप में रख के उनको कैसे टॉर्चर किया जाता है, और उनकी जो लड़कियां हैं उनको कैसे ऑनलाइन शेयर मतलब बेचा जाता है। लेकिन इस टॉपिक पे जब इमरान खान से पूछा जाता है तो या तो वो बोलने से बचते हैं या फिर वो ये कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को भेजा है, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन खुद जो चाइना है उनके ही कुछ एंकरों ने ये बात पोल खोली है, और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि क्या चाइना वहाँ पे कर रहा है। और इसी दोगली पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान इस जगह पे खड़ा है कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं पैसे के दम पे या ऐसे भी दबा देती है। और जब इमरान खान ये कहते हैं कि भारत को कोई नहीं पूछता, तो इमरान खान को ये बात सोचना चाहिए कि भारत को आखिरकार इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि भारत जो है वो अपनी पॉलिसी खुद बनाता है, और जो पॉलिसी उसकी होती है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो साफ साफ झूठ बोलता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस टॉपिक पे और क्या चर्चा हो रही है। थैंक यू सर ओआईसी की मीटिंग चल रही है पाकिस्तान में, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बात की है कश्मीर के ऊपर। और उनका कहना है कि जो ओआईसी के जितने मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कश्मीर में, क्योंकि आप लोग जो हैं वहां से जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो खत्म कर रहे हैं, और उसकी जगह जो है माइनॉरिटी उनको बना रहे हैं मेजॉरिटी को। और जहां जो लोग कम है यानी कोई दूसरे रिलीजन के, चाहे वो हिंदू हो सिख हो, उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है आर्टिफिशियल तरीके से। तो आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए आरजू जी, नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो अब नियाजी साहब ने पॉइंट तो उठाया है, पर ये 28 तारीख भी बहुत नजदीक है। अब 28 तारीख के बाद ये कितना रेलेवेंट रहेंगे, नियाजी साहब खुद कितने रेलेवेंट रहेंगे? वैसे आपके मीडिया पे आपके काफी जो मीडिया फर्टर्निटी के आपके दोस्त हैं वो काफी, उन्होंने तो उनको लगभग बोल दिया जी निकल रहे हैं। अब देखिए नियाजी साहब तो कल मोदी जी की तारीफ भी कर रहे थे। कल तो ये कह रहे थे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छा है, रशिया से तेल ले रहे, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल है। अब मैंने लगा ये जिन ब्रिगेड काफी डिले काम करी, 4-5 साल बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा जी पॉलिसी फेल हो गई, मेरे आका पॉलिसी फेल हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब जिन है तनख्वाह वनख्वाह नहीं दी होगी उनको, स्ट्राइक पे चल रहे होंगे। अब जो देखिए नियाजी साहब का जो कश्मीर ऑब्सेशन है, ये चीजें वो हल आते हैं। ओआईसी की मीटिंग का जो एक, अगर आप ट्रेडिशनली देखिए, जो ग्लू था, जो सेंट्रल पॉइंट हमेशा रहा, वो कश्मीर है। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसी पे उनकी दुकान चल रही है। अब उनको लग रहा शायद निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं यार कुछ गुडविल बनाऊं, ये कश्मीर वश्मीर की बात करूं। अब मुद्दे पे आते हैं, मतलब जो उन्होंने बोला, मतलब लेट्स काउंटर इट फैक्चुअली। कश्मीर अगर जो पुराना ओल्ड स्टेट ऑफ J&K है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन दैट इज 55, हिंदू पॉपुलेशन है अदर इज 45, सो इट इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कोई मतलब ऐसा ही 95 या वो वाला नहीं है। आप कश्मीर वैली को देखें, देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज 99.5% मुस्लिम और मे बी 99%। बट अर्स जो पुराना स्टेट था, अर्स वाइट स्टेट ऑफ J&K, इट वाज 55-45, राइट। अब क्या हुआ, जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, एक J&K है और एक अपने लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गई है, और डिलिमिटेशन की भी बात हो रही है। अब देखिए कुछ पीओके से रिफ्यूजी आए थे करीब 10-12 लाख, उनको बेचारों को 370 और 35 है के होते हुए एक सिटीजनशिप नहीं मिली नहीं उनको सिटीजनशिप। कह रहे यार तुम तो कहीं के नहीं हो, तो उनको सिटीजनशिप मिली क्योंकि लॉजिकली ओसी स्टेट के, पाकिस्तान से डिस्प्लेस होके आए थे, वो भी कश्मीरी है, J&K जो पीओके उसके रहने वाले, ठीक है जी। और दूसरे थे वाल्मीकि हमारे यहाँ समाज होता है, जिनको पिछले 70 साल से जिनकी औकात ही नहीं, जिनको कुछ कोई स्टेटस ही नहीं है उनका, वो थे ही नहीं, मतलब जिंदा थे, चलते फिरते थे आपकी मेरी, पर उनके वो कागजों में खत्म थे, उनका कागजों में एग्जिस्टेंस था ही नहीं। वो किसके निवासी थे? J&K के तो नहीं थे, वो शायद मार्स के, सैटर्न के निवासी थे, उनको सिटीजनशिप मिली। अब ये जो नियाजी साहब कह रहे भाई कि ये हो रहा वो हो रहा है, ये जो ओआईसी में फिर अपना सिक्का जमाने के लिए, फिर अपनी चीजों को लाने के लिए एक कवायद कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उनको कवायद करनी चाहिए, ठीक, कवायद करने से उनको रोक नहीं सकता कोई, पर फैक्चुअली ये ग्राउंड पे सत्य नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं आरजू जी, मुझे एक चीज, एक बड़ा मतलब, मैं थोड़ा स्लाइटली डाइवर्ट कर रहा हूं, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। ये डेमोग्राफी की जब हम बात करते हैं, क्या डेमोग्राफी दुनिया में कन्वर्जन हुए तब डेमोग्राफी नहीं बदली?
मतलब डेमोग्राफी एक तरीके से बदले तो वो ठीक, अगर दूसरे तरीके से बदले तो वो गलत। पहले तो ये है, क्या आरजू जी, विल आई बी रॉन्ग इन सेइंग कुरैशिस were Jews before they converted to Islam? No, factually correct. Will I be wrong to say Jesus was the Jew who started Christianity? Demographies are not cast in stone. Demographies are not cast. दुनिया भर में डेमोग्राफीज बदली है। एक टाइम आप देखें, कुछ 100 साल पहले कश्मीर वॉज 100% हिंदू स्टेट, 100%। आज वो 99% कश्मीर वैली या 99.99% मुस्लिम डोमिनेटेड प्लेस हो गई है। कश्मीर वैली की बात कर रहा हूं। तो डेमोग्राफी तो तब भी बदली, डेमोग्राफी तो अब भी बदली है। तो ये डेमोग्राफी को जब एक तरह से बदलती है तो नियाजी साहब को दिखती नहीं है, एक तरफ बदलती है तो पूरी आपत्ति करते हैं। अगर आप फॉर दैट मैटर देखें, जो भी आज इंडिया में मुसलमान है, ये सब समवेयर डाउन द लाइन कन्वर्टेड। 99% मुसलमान तो कन्वर्टेड हिंदू है ना। तो तब डेमोग्राफी बदले तब आपत्ति नहीं थी। चलो आपने बोला जी परिस्थितियां ऐसी थी, सिचुएशंस ऐसी थी, डेमोग्राफी बदल गई। पर आज डेमोग्राफी को बदलने की कवायद या एक कॉन्स्पिरेसी इसको दिखा के एक वॉर क्राइम बताना, ये पोलिटिसाइजेशन है। अगर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में 24% हिंदू था, 1.2% रह गया, कहां गया? लाहौर में करीब 6 लाख सिख थे पार्टीशन के टाइम में, आज 4000 सिख है, कहां गए? अब मैं अफगानिस्तान की बात करूं, हिंदू पॉपुलेशन इज रिड्यूस टू 0.1%, 0.1%। और आरजू जी, मैं दर्शकों को एक और चीज बोलना चाहूंगा जो शायद काफी लोग को नहीं जानते होंगे। हमने एक रेंज सुनी है अफगानिस्तान में, हिंदू कुश रेंज, आपने भी सुना होगा। अब मैं एक बार ये इंटरेस्टेड हो गया, मैंने कहा ये हिंदू कुश नाम, मतलब इट हैज समथिंग टू डू विद हिंदू। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा, जाना। अब यू नो व्हाट इज हिंदू कुश मीन? हिंदू कुश मीन स्लॉटरिंग ग्राउंड ऑफ हिंदूज, पश्तो में, जहां मिलियंस ऑफ हिंदूज वर स्लॉटर्ड। अफगानिस्तान भी तो एक टाइम हिंदू डोमिनेटेड था, आज नहीं, राइट? हिंदू कुश का नाम इटसेल्फ टॉक्स अ लॉट, स्लॉटरिंग ग्राउंड ऑफ हिंदूज, दैट इज द मीनिंग इन पश्तो। तो जब चीजें दुनिया में बदली है, डेमोग्राफीज बदली है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो और रीजन हो, उसमें नहीं जाते आज, बट डेमोग्राफी तो बदली है ना। तो जब इस तरफ, जब इस्लाम की तरफ डेमोग्राफी आती है, तब सब ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो कह रहे भाई लोग खुद बदल गए। जब यहाँ की तरफ डेमोग्राफी आने लगती है, कुछ चीजें उस डेमोग्राफी को चेंज करते, तब आप कहते हैं नहीं, ये तो भाई बहुत गलत बात है, ये कैसे हो गया? और जबकि जेएंडके में ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कुछ न करना, न हो रहा, न मंशा। बट हाँ, पॉलिटिकल रीजंस के लिए नियाजी साहब को जाते जाते एक शगुफा बनाना, एक ओवैसी में अपनी स्टैंप लगानी, एक ओवैसी में रिलेवेंट रहना है, तो वही वाली। और मैं अब फिर वही बोलूंगा, नियाजी साहब नाराज होंगे मुझसे, मैं बोलूंगा सर ये उगर कहाँ रहते हैं? कह रहे हैं मैंने तो पता ही नहीं उगर कौन होते, उगर कहाँ, चेचेनिया में क्या हो रहा है? कहते चेचेनिया कहाँ, चेचेनिया मुझे तो पता। अभी तो कह रहे थे आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन रशिया। अब उगर की बात वो करते नहीं, चेचेनिया की बात वो करते नहीं। यमन में कौन किसको मार रहा है? पाकिस्तान में कौन किसको मार रहा है? अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो जो इस्लामिक वर्ल्ड में टर्मोइल है आज के डेट में, सच्चाई तो ये सबसे ज्यादा मुसलमान तो एक दूसरे को मार रहा है। आईसिस ने सबसे ज्यादा कौन लोगों को मारा? आईसिस ने सबसे ज्यादा अगर किसी को मारा तो वो मुसलमान को मारा। आप तो कहते हैं तालिबान हैज लिबरेटेड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का डेथ रेट 13.5%, बर्थ रेट 3%। 2 अफगानिक वुमेन बेयर 5 to 6 चिल्ड्रन, विच इज हाईएस्ट आफ्टर अफ्रीका। बट डेथ रेट इतनी ज्यादा, 3 करोड़ की आबादी बच गई है। तो अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? तो ये जो आपका डेमोग्राफी के पहाड़े हैं, क्या आपको जो यहाँ का मुसलमान है स्टेबल है, शांति है, प्रॉस्पर है, क्या आपसे वो देखा नहीं जा रहा? बिकॉज योर आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज नॉट वर्कड आउट, हैज लिटरली नॉट वर्कड आउट। तो आप कह रहे हैं यार हमें तो कुछ मिला नहीं, वो तो वही वाली बात है, हम तो ले डूबेंगे, सनम तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे, वो वाली बात करें नियाजी सर। ठीक है, पोलिटिकली आप इनको ये मसले बना सकते हो आईसी में, बट अगर नियाजी साहब से ये पूछा जाए सर व्हाट इज द फैक्ट, आपके पास कोई ऐसे 5-10 फैक्ट्स हैं, कोई ऐसा 5-10 का डाटा है विच कैन सब्सटैंशिएट दैट, एक्सेप्ट रेटोरिक, पॉलिटिकल बयानबाजी, जुमलेबाजी के अलावा नियाजी साहब के पास कुछ नहीं होगा। बट हाँ, जा रहे हैं शायद, जो आपके मीडिया कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा आरजू जी, आप तो ग्राउंड पे जा रहे हैं, तो ठीक है, अब जाते जाते आदमी कुछ भी बोल सकता है। देखिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए, कोई बात नहीं, हर एक को हक है। नहीं, देखिए सुमित जी, इमरान खान साहब तो जब आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर बन के, जब शुरू में आए थे, तब भी आपको याद होगा कि वो जिस जगह भी जाते थे वहां पे जाके वो कश्मीर की बात कहते थे, मैं हर जगह करूंगा, हर फोरम पे मैं बात करूंगा कश्मीर की, और उन्होंने की भी जहां भी वो गए। लेकिन ओआईसी की जो मीटिंग चल रही है उसमें भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, और इसके अलावा खैर क्लाइमेट पे भी बात हो रही है, फलस्तीन पे भी हो रही है।
लेकिन कश्मीर के लिए जो मैंने जहां तक आज थोड़ा मैं देख पाई, क्योंकि आपके चैनल्स पे बिजी थी, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड है खान साहब नहीं, के जो कुछ हो रहा है, को लेके बिल्कुल आपको बिजी रखेंगे पूरे 28 तक, राइट? आप तो तैयार हैं? बिल्कुल तो बहुत ज्यादा वो शोज में वो मैं देख नहीं पाई उनकी मीटिंग को, लेकिन मैंने एक जगह ये जरूर देखा था कि सऊदी अरब ने भी कहा है कि हाँ हम कश्मीर के उस पे साथ देंगे, और जो कहा गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से होना चाहिए। ये बस इतना ही कहा है। लेकिन आपको लगता है कि ओआईसी की जो कंट्रीज हैं वो वाकई में कोई इंटरेस्ट लेंगी या इंडिया को प्रेशराइज करेंगी या कर सकती हैं? देखिए, अगर आप ओआईसी की परिकल्पना करें, ओआईसी शायद 15-20 साल पहले एक फोर्स था। आज ओआईसी इतना बड़ा फोर्स नहीं रहा, इसमें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके, क्योंकि आज जो वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, ओआईसी में एक को तो तेल जी बेचना है चाइना को, एक को तेल बेचना है इंडिया को, और एक रेस में लगा मैं इंडिया को बेचूं या चाइना को बेचूं। जब तक ये तेल ऑयल बेस्ड इकोनॉमी चल रही है, जब तक ये ऑयल बेस्ड समीकरण बने हुए हैं, ओआईसी अब क्या करता है? ओआईसी जब लास्ट टाइम भी पाकिस्तान है बोला हाँ जी हम इस पे क्या कहते हैं, उर्दू में एक वर्ड है, हम उस पे गौर फरमाएंगे, हम उस पे गौर फरमाएंगे इंशाल्लाह। सोचेंगे हिंदी में कहते हैं अध्ययन, चिंतन और मनन। अगर जब ये 3 वर्ड आपको दिख जाए तो समझिए कुछ नहीं होने वाला। अध्ययन, चिंतन, मनन। उर्दू में कहते हैं हम इस पे गौर फरमाएंगे और जरूर इस पे कार्रवाई होगी। और हम इंशाल्लाह भी कहते हैं, इंशाल्लाह कहने का भी हमने मतलब वैसे कुछ और है, लेकिन हमारे अगर इंशाल्लाह कहते हैं इसका मतलब है कि आप भूल जाइए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। मैं आपने खुद ही बोल दिया तो मैं थोड़ा तो वो वही मतलब इंशाल्लाह इस पे जरूर गौर करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं विद ड्यू रेस्पेक्ट, हमारे स्वर्गीय भट्टी साहब थे, जसपाल भट्टी,